वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले बात हो रही थी आज़ाद कश्मीर के मामले के ऊपर, क्या सूरत हाल वहाँ पर क्रिएट होना शुरू हो चुकी है। अली अमीन गंडापुर साहब ने आज जो सियासी मंजरनामा है उसे कुछ ज़्यादा चेंज कर दिया, क्योंकि ऐसे ऐसे जुमले इस्तेमाल किए गए जो अब सुनने को भी कान गवारा नहीं करते। और वो तमाम चीज़ें डाकू रानी और इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा जुमले ऐसे इस्तेमाल किए गए जो मैं भी शायद अब दोबारा नहीं बोलना चाहूँ। क्या सरदारी। वजूहात ऐसी थी, क्यों बोला गया, क्या रीज़न थे इस तमाम चीज़ों के पीछे, क्यों इतना इस पे शोर किया गया और अचानक से जो आज़ाद कश्मीर का मामला या आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात जहां पे धांधली का इतना शोर अब अचानक से उठ चुका है जो पहले से क्यों नहीं उठाया गया। इस पे बात करेंगे। हमारे टेलीफोन पे मौजूद हैं सेनेटर सहर कामरान साहबा हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है। सहर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। ऐसा क्या हुआ वहां पे आज़ाद कश्मीर में जो अचानक से ही इंतखाबात में एकदम से कुछ धांधली का शोर सामने आने लगा। आज जो गंडापुर साहब है उन्होंने कुछ अलग ही मंजरनामा चेंज कर दिया वहां पे जलसों का। क्या वाकई उनकी जो कुछ कही बातें हैं कुछ सच साबित है उसमें? शुक्रिया बहुत सर। जी। देखिए, बात यह है, जब आप अली अमीन गंडापुर की बात करते हैं हम्म। तो मैं कहूँगी कि इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब की ट्रू रिफ्लेक्शन है। हम्म। जिस किस्म की सियासत इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब करते हैं और हम्म। जिस तरह की सियासत को वो इनकरेज करते हैं, हम्म। वही आपको उनके कैबिनेट मेंबर्स में नजर आती है। सही। जिस तरह के उन्होंने, चाहे वो मुराद सईद हो, अली अमीन गंडापुर हो, मैं किसी के ऊपर जाती बात नहीं करना चाहती, लेकिन अली अमीन गंडापुर का जो करेक्टर है वो सबके सामने है। ठीक है, उसके ऊपर मुझे सही। कोई ज़्यादा तफसील देने की ज़रूरत नहीं है। हम्म। जो कुछ इन्होंने गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में किया, जिस तरीके से वहाँ पर इन्होंने वोटों की बोली लगाई, और जो हम्म। कुछ ये अब कश्मीर में कर रहे हैं, मैं समझती हूँ ये कोई पाकिस्तान की खिदमत नहीं कर रहे हैं, बल्कि ना सिर्फ ये कश्मीर कौस को नुकसान पहुँचा रहे हैं, बल्कि मैं समझती हूँ मुल्क की सियासत को भी जितना अलूरा पीटीआई ने किया था, अब उसकी तमाम हदें जो है वो पार हो चुकी हैं। इखलाकी तौर पर जो है किसी बयान को आप नहीं कह सकते। यानी मुझे बहुत अफसोस है कि ना ही इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ने दुनिया का कोई ऐसा फोरम छोड़ा हम्म। जहाँ पे उन्होंने अपोजिशन के खिलाफ गलीज़ जुबान या जो है वो हमले जो है करने ना किए हों। और इसी तरीके से जो है आज इनके कैबिनेट के मेंबर्स भी, जितना उनको टास्किंग दी गई है कि आपने यही तरीका इख्तियार करना है, इसलिए इतने बुखलाए हुए हैं, यानी इसलिए इतने यानी नर्वस हैं। सैर साहब, आप ये कह रही हैं कि आज जो अली अमीन गंडापुर साहब ने जो जबान इस्तेमाल करी, जो जुमले इस्तेमाल किए गए, वो डिक्टेट करता थे। जी, तो आप देखिए, इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब ऐसी बातों को इनकरेज करते हैं। हम्म। आपने कि पार्लियामान में भी देखा है, जब से जो है ये आई हुकूमत, आज तक तो मुझे लगता है कि उनको वो लोग कंटेनर से नहीं उतरे। हम्म। यानी 3 साल हुकूमत को हो गए हैं, कारकर्दगी दिखाने के बजाय सही। इनके ये तमाम सरकारी रिसोर्सेज, तमाम जो है अपने रिसोर्सेज, तमाम जो है वो ज़राए सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं अपोजिशन को अटैक करने के लिए। हम्म। इसके बजाय अगर ये वसाइल, ये रिसोर्सेज, ये एनर्जी को डिलीवर करने में इस्तेमाल करती है तो शायद आवाम को कुछ मिल जाता। और मैं समझती हूँ कि मैं क्या ऐसे शख्स के बारे में बात करूँ जिसके इतने जो है सामने हकीकत के मबनी स्कैंडल्स आ चुके हैं, ठीक है, जिनके ऊपर जो है वो अच्छा, स्कैंडल तो बहुत ही। किसी एक पे ही नहीं, तकरीबन हम देखते हैं तमाम पार्टीज के किसी ना किसी मौजू के ऊपर कोई ना कोई स्कैंडल ऐसा है जो सामने आ जाता है, कोई वीडियो आ जाती है, कोई ऑडियो क्लिप ऐसा आ जाता है, हमने देखा है। हुकूमत के ऊपर अपोजिशन इल्ज़ाम लगा रही कि 3 साल के अंदर पाकिस्तान का उसने बेड़ागर कर दिया, आज़ाद कश्मीर का क्या हाल किया जाएगा। इसी तरह जो मौजूदा हुकूमत है वो सिंध हुकूमत को कह रही है कि 13 साल आपको होगा सिंध में, आप सिंध को नहीं सुधार सके तो आज़ाद कश्मीर को क्या बेहतर करेंगे। तो क्या वाकई ऐसा है कि जो सूरत हाल सिंध की है वही चीज़ें हमें आज़ाद कश्मीर के अंदर भी दिखाई दें फिर? देखिए, पहली बात ये है कि इस हुकूमत की कारकर्दगी से तो बहुत से सवाल उठते हैं, हम्म। कश्मीर को लेकर भी सवाल उठते हैं। हम्म। मैं तो इमरान खान अहमद नियाज़ी साहब से पूछना चाहती हूँ कि आप जब अमेरिका गए थे तो कौन सी मीडिएशन थी जिसपे जो आपने एक्सेप्ट की थी, हम्म। कौन सा वर्ल्ड कप आप जीत कर आए थे जिसके बाद नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की जो एक जुदागाना हैसियत थी वो तब्दील की, उसको एक दुनिया का सबसे बड़ा कंसंट्रेशन कैंप बनाया, भारतीयों को ये राइट दिए कि वो जाके कश्मीर में जायदादें खरीद सके। सही। और आपने क्या किया, आपने आपने कोशिश नहीं की कि आप कौमी जो क़यादत है उसको इकट्ठा करें, कौमी यकजहती दिखाएं। आपने बोला मैं जुम्मा जुम्मा खड़ा होऊंगा, हम्म। तो जुम्मा जुम्मा पता नहीं कहाँ चला गया। लेकिन आपने अवाम की आंखों में घूम झोंका, आपने क्या बैनुल अक़वामी सिफारिशकारी की, कितने सही। कैपिटल्स में आप गए, कितने OIC मेंबर कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर से या हेड ऑफ द स्टेट से आप मिले। आपकी जो बातें थी सुपरफिशियल थी, ठीक है, आपने जो बातें की वो सतही थी।
जहाँ की सिंध की बात करें, आपको मैं ये बताऊं कि अगर आपको नहीं नजर आता सिंध का जो है हेल्थ केयर सिस्टम, अगर आपको सिंध का रेवेन्यू कलेक्शन नजर नहीं आता, अगर आपको सिंध के अंदर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नजर नहीं आती, अगर आपको थर के अंदर जो है वो आपको डेवलपमेंट नजर नहीं आती, तो मेरे पास तो उसका कोई इलाज नहीं है, ठीक है ना। मैं आपको कहूँ कि आप जो है इस वक्त जो हालात है सिटी के अंदर अस्पतालों के, आप वो देखते हैं, आप नहीं उसकी सर साहब, तवज्जो यहाँ दें, यहाँ है ना। बात तो सिर्फ मेरी नहीं हो रही ना, यहाँ तो पूरे पाकिस्तान की बात हो रही है और सिंध की बात हो मैं रही है, जब आज़ाद आप कश्मीर कह की रही बात हूँ हो रही ना, है। मैं मैं तो आपको ऐसा नहीं कह रहा, मैं तो मेरा हुकूमत मतलब आप नहीं के है। पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से बता रहा हूँ कि वो कह रहे हैं कि आप अगर सिंध का ये हाल है तो क्या आज़ाद कश्मीर का भी यही हाल होगा। चले मैं इसको थोड़ा सा चेंज मैं करता हूँ कि नहीं जो नहीं, आज़ाद कश्मीर के एक अंदर मिनट, जो आज़ाद आप कश्मीर के मुझे अंदर जवाब सूरत देने हाल दें। है इस वक्त, इलेक्शन की जो गर्मा गर्मी वो काफ़ी उरूज पे है, और एक तरफ बिलावल साहब इस चीज़ को बैक साइड रख के बाहर जाते हैं, तो क्या पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? पहली बात ये कि जब मैं आप कह रही थी तो आपके जो हुकूमत का जो जवाब है वो दे रही जी थी, जी। ठीक है। मैं गंडापुर वाली जुबान इस्तेमाल करती तो मैं उन्हीं का जवाब दे रही थी, सही। उन्हीं को आप कह रही थी, ठीक है। एक चीज, दूसरी बात ये है कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का एक प्राइवेट विजिट है, इसमें इतनी मुहताज क्यों है, इतनी नर्वस क्यों है ये हुकूमत। यानी आपको अगर जो है वो जो बाइडेन का फोन नहीं आ रहा तो आप परेशान क्यों है। यानी सही। क्या किसी प्राइवेट विजिट पे कोई जो है वो सियासी रहनुमा नहीं जा सकता, क्या उसकी अपनी कोई प्राइवेट जिंदगी नहीं है। और अगर वो बेहतर रिप्रेजेंट कर सकते हैं आलमी फोरम के ऊपर, लेकिन कॉन्फ्रेंसेस के सहर अंदर साहबा, प्राइवेट बेहतर जिंदगी तरीके से क्यों ना हम जाए। कहते हैं प्राइवेट लाइफ होनी चाहिए, सो अपनी पर्सनल लाइफ होनी चाहिए, लेकिन वो एक पब्लिक फिगर हैं, वो एक पार्टी के चेयरमैन हैं। ऐसे मौके पे जहां पर आज़ाद कश्मीर में उनकी प्रेजेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो अमेरिका जाना उनके लिए पहले था, वो कुछ टाइम के लिए उसको पोस्टपोन कर सकते थे। आज़ाद कश्मीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनका मार्का लेना है, वहां पे मैदान मारना है, सीट जीतनी है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था उनके लिए। वो एक आलमी कॉन्फ्रेंस पे शिरकत के लिए गए हैं, तो ठीक है, कॉन्फ्रेंस का एक अपना टाइम होता है, और कश्मीर के अंदर जो हमारे उम्मीदवार हैं वो वहीं पर है। सही। आशा बुट्टो जो है वो खुद जा रही है, वो रिप्रेजेंट करेंगी पार्टी को। फरियाल तालपुर साहिबा वहीं पर है, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है। तो आपको मतलब पीपल्स एक जो है वो चेयरमैन के 7-8 दिन के ना होने से कोई गैप नहीं होगा। आपको पता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क़याम कश्मीर कॉज से हुआ है। हम कश्मीरी राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन पे ना कोई कॉम्प्रोमाइज करने देंगे, ना ही करेंगे, ठीक है। तो ये इसमें कोई दो राय अच्छा, नहीं है। मतलब ऐसा तो हाँ, नहीं है ना एजाज, कि जो पीपल्स पार्टी के जियाले हैं वो आज़ाद कश्मीर में जो भुट्टो का जो वारिस है उसी को देखना चाहते हैं, उसी की प्रेजेंस में अपने वोट डालने के लिए ज़्यादा दिखाई देंगे बनस्बत इसके कि पीपल्स पार्टी की क़यादत वहाँ पर मौजूद है? पीपल्स पार्टी का हर वर्कर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वारिस है। सही। पीपल्स पार्टी का हर वर्कर शहीद बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का वारिस है। पीपल्स पार्टी के नजरिए पे अमल करने वाला हर शख्स पीपल्स पार्टी के मंशूर और जो है वो जो भुट्टो साहब की फिलॉसफी और उनके बिलीफ है उसके ऊपर ही चलता है वो। तो इसमें मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा, मुझे ये बताएं कि आप हुकूमत में हैं, ठीक है, सही। आपको इतनी परेशानी क्यों है। हमने तो कोई परेशानी नहीं की, जब आप जाके जो है वो दूसरे मुल्कों में मिलते थे, आप नरेंद्र मोदी से मिलते थे, आप उसकी कामयाबी की जो है वो दुआएं करते थे। हमें तो कोई आपको परेशानी क्यों है। मुझे ये पता नहीं, समझ नहीं आ रही इतने नर्वस क्यों है, इस नर्वसनेस के पीछे क्या है। यानी आप जो है वो हमेशा मीडिया पे रह के झूठे नैरेटिव बनाने पे क्यों तवज्जो देते हैं, अपनी फैसिलिटी को क्यों नहीं बेहतर करते हैं। क्या वाकई ऐसा आपने लगता है कि अपनी हुकूमत वाले जो है वो नर्वस हैं पीपल्स पार्टी से, पीडीएम से या मुस्लिम लीग नून से, किसी से है नर्वस? आप मुझे बताएं, आप तज्जिया करें, आप जो है वो बेहतर तज्जिया कर सकते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी के 8 दिन के बैरून मुल्क दौरे पर इतनी परेशानी क्यों है कि पूरी काबीना को टास्क दे दिया गया है कि एक खत्म करे दूसरा आके जो है वो अटैक करे, दूसरा खत्म करे तीसरा आके अटैक करे। यानी अगर हम जो है वो हमारी पार्टी हमें इजाजत नहीं देती कि हम इमरान खान एबन रियाजी साहब की जो जिंदगी रही, जो उनका माजी रहा, जो हम उसके ऊपर बात करें, तो ये हमारी एक इखलाकी हम जो एक रिवायात है जिनको हम फॉलो करते हैं, ये कौन सी जो है रिवायत डाल रहे पाकिस्तान की सियासत में। जो इन्होंने किया है मुझे तो समझ नहीं आता कि इनकी सोच और जो है ना जो इनके अल्फाज है वो इनकी तरबियत को आश्कार ठीक करते है, हैं। पीपल्स तो यही पीपल्स इनकी पार्टी तरबियत के सामने। क्या अपना रोल अदा कर सकेगी आज़ाद कश्मीर के अंदर? बिलावल साहब तो नहीं है, और अब ये भी जानना चाहेंगे कि बिलावल साहब की वापसी कब तक है, इलेक्शन से पहले वापसी हो जाएगी उनकी, या जिस तरह की इतलात थी कि सितंबर में उनकी आमद वापस मुतवक्के है,
क्या वाकई हम समझ सकते हैं कि आज़ाद कश्मीर के अंदर पीपल्स पार्टी अपना किरदार भरपूर अदा कर देगी? ये क्यों नहीं करेगी? पीपल्स पार्टी की जो है लीडरशिप आज़ाद हुँ, कश्मीर में है। आज़ाद हुँ, कश्मीर की एक अपनी आज़ादाना हैसियत है। हम पीपल्स पार्टी का वोटर वहाँ पर है। सही। पीपल्स पार्टी क्यों नहीं किरदार अदा करेगी? हुँ, पीपल्स पार्टी ने आप ये देखेंगे इस कश्मीर के इश्यू पे हुँ, पीपल्स पार्टी का हमेशा बहुत क्लैरिटी के साथ मौक़िफ़ रहा है। हुँ, वी सपोर्ट द राइट ऑफ सेल्फ डिटरमिनेशन। सही। हम जो है अपने जो कश्मीरी बहन भाई हैं उनकी जद्दोजहद में उनकी शाना बशाना है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ये कहा था कि कश्मीर की खातिर अगर 100 साल जंग लड़नी पड़ी तो 100 साल जंग लड़ेंगे। सही। तो ये बात ये है कि आप इनको कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। कभी कोई बात करते हैं, कभी इसकी सूबे की बात करते हैं, कभी मीडिएशन की बात करते हैं, कभी वर्ल्ड कप की बात करते हैं, कभी कौमी हम आहंगी और कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाते हैं। किसी के साथ कौमी सलामती के अहम मामला अच्छा, पे एक बैकअप एक करने सवाल के और लिए अभी बिलावल साहब ने जाने से पहले एक अपने जलसे में एक सवाल और करा था। मेरा सवाल अपना पहला तो वहीं पर ही है कि बिलावल साहब की वापसी कब होगी। ये बिलावल साहब से मुताल्लिक दूसरा सवाल है कि उन्होंने कहा था कि अगर आज़ाद कश्मीर के लोग चाहेंगे जंग करना है तो हम कल जंग करने को तैयार हैं। क्या अब पाकिस्तान किसी जंग का मुतामल है? देखिए ये तो जो है आपको जब हम कहते हैं कश्मीर हमारी शहरग है हुँ, तो क्या इस बात को हमें समझना होगा कि कश्मीर हमारी शहरग क्यों है? हुँ, ठीक है। तो इस इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने तो ये कहा था कि कश्मीर का मसला हल हो गया। मुझे नहीं पता कि उनका हल क्या है। हुँ, तो उनके पाकिस्तान को न्यूक्लियर पावर रहने की जरूरत नहीं होगी। मुझे नहीं पता कि वो डेटोरेंस को क्या समझते हैं हुँ, और क्या उनके जहन के अंदर है और क्या मतलब किस तरह से डील करते हैं। लेकिन देखिए जब उनके कहने का मतलब ये था बिलावल भुट्टो जरदारी का कि कश्मीरी जद्दोजहद में हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। हुँ, हम अपने कश्मीरी बहन भाइयों के साथ हैं। हुँ, हम कश्मीरी बहन भाइयों की इखलाकी मदद करते हैं। हुँ, हम उनकी जो है वो आलमी सतह पर उनकी आवाज़ बन के उभरते हैं हुँ। और बेशक अगर जो है वो कश्मीर का एक ऐसा इशू है जिसमें पाकिस्तान कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। अच्छा, बिलावल साहब की वापसी से मुताल्लिक मैं जानना चाहूँगा कब तक वापसी है उनकी? क्योंकि अब मैं तो जानना चाहता हूँ, साथ-साथ जो हुकूमत के जो लोग हैं वो शायद इस पे ज़्यादा परेशान नज़र आ रहे हैं कि बिलावल साहब की वापसी कब है? कब तक आ रहे हैं वो मुझे वापस? मुझे 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 ये बताएं कि इनकी परेशानी क्यों है? मुझे मुझे बताएं कि इनकी परेशानी क्यों है? हुँ, इनको अगर ये बिलावल भुट्टो जरदारी से इतने खाइफ हैं हुँ, तो फिर तो इनको 8 दिन सुकून से बैठना चाहिए कि हुँ, बिलावल भुट्टो नहीं है तो इनको हर हुँ, झूठ सच कहने का मौका मिल गया। मुझे तो ये हुँ, बताएं कि अली अमीन गंडापुर जो ये नोटों की गड्डियां बांध रहे थे हुँ, उस पर क्या एक्शन लिया गया? हुँ। कि इमरान खान अहमद न्याजी साहब ने जब उन्होंने दिल्ली नोटिस पर तो ले लिया उस तूफानी पे, वोटों इलेक्शन कमीशन ने भी नोटिस लिया है और अभी जो जिस तरह से हाँ जो ज़बान इस्तेमाल की गई है, मे बी पॉसिबल है इलेक्शन कमीशन इस पे भी कोई ना कोई नोटिस मैं रेज़ तो करेगी शायद। मुंतज़िर हूँ मैं तो मुंतज़िर हूँ हुँ, मैं तो मुंतज़िर हूँ। ये वही शख्स है जिसे अपने इलाके में लड़की को बहाना करके जो है मार्च कराने का इल्ज़ाम था। ये वही शख्स है जो शहर बहस की अच्छा, बातें बिलावल करता साहब की था। वापसी के हवाले से क्या क्या बताना चाहेंगी? मैं फिर पॉइंट थोड़ा-सा अपना चेंज करूँगा। बिलावल साहब की वापसी कब? इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के बाद? जी, बिल्कुल इलेक्शन से पहले है। चलें, बिल्कुल इलेक्शन से इलेक्शन पहले से मैं पहले है। वफाकी हुकूमत के हवाले से कुछ बात कर लूँ। काफ़ी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, आपस में इल्ज़ाम चल रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर ही काबीना के अंदर कुछ चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। दूसरी जानिब जो हुकूमत है, वो अपोजिशन पे तनकीद के तीर चला रही है कि मोदी का यार, कौन यार है, क्या चल रहा है, किस तरह से कौन यार है, कौन दोस्त है, कौन दुश्मन है मोदी का? देखिए पहली बात है मैं समझती हूँ कि ये जो एक सिलसिला है ना कि एक पाकिस्तानियों पे उनकी हुब्बुल वतनी को चैलेंज करना, हुँ, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट्स मांगना, मैं सही। उसको बिल्कुल इंकरेज नहीं करती हूँ। हुँ, ठीक है, किसके पास कौन सा जो है ना आपके पास निज़ाम है जिससे आप किसी की हुब्बुल वतनी को जो है वो तोलेंगे। सही। दिस इज हाँ हम क्रिटिसाइज करते हैं पॉलिसीज के ऊपर हुँ, कि अगर आप जो है आपकी पॉलिसीज जो है वो बेहतर नहीं है तो हम आपकी पॉलिसीज के ऊपर तनकीद करेंगे। हुँ, अगर आप कौमी सलामती की मीटिंग से गायब है तो हम सवाल उठाएंगे। हुँ, अगर आप जो है वो शफाफियत नहीं रखते कि आपकी क्या मीडिएशन हुई तो हम सवाल उठाएंगे। हुँ। अगर आप जो है वो कोई ऐसी बात करते हैं जिससे मुल्क को नुकसान पहुंचता है हम उस पर सवाल उठाएंगे। अच्छा, लेकिन मुल्क अब को किसी नुकसान हुब्बुल किससे वतनी पहुँचता को है? मोदी के दोस्त से पहुँचता है या उससे पहुँचता है जो मोदी के लिए दुआएँ कर रहा था? नहीं, मैं ये समझती हूँ कि किसी भी पाकिस्तानी के ऊपर इस तरह की बात करना जो है वो गलत है। हुँ, आप जो है मैं ये हाँ, आपकी गलत पॉलिसियों के ऊपर, आपके कॉम्प्रोमाइज़ेज़ के ऊपर, उनकी हुँ, वजूहात के ऊपर हम ज़रूर सवाल उठाएँगे। हुँ, लेकिन मैं नहीं समझती कि जो है क्या इमरान खान अहमद न्याज़ी साहब जाके भारत में नरेंद्र मोदी से नहीं मिलते रहे? क्या उनके जो है वो उन्होंने उन अपनी खुशी का ये इज़हार नहीं किया या उनकी जीतने की दुआएँ नहीं की और फिर नरेंद्र मोदी ने उनका फ़ोन नहीं उठाया तो क्या उन्होंने पाकिस्तान
कि भरी पार्लियामेंट में ये कह के सबको शर्मसार नहीं किया? क्या वो अजित देवगन के लिए जो है उन्होंने जो है वो उसको भेजा नहीं? क्या उन्होंने कुलभूषण जाधव के लिए ऑर्डिनेंस नहीं लेकर आए? क्योंकि ये सारी बातें हैं, हम आपकी पॉलिसियों पे तनकीद करेंगे, क्योंकि जहाँ पे आप इत्मीनान में नहीं लेंगे पार्लियामेंट को, जहाँ पे आप बाला फैसला करेंगे, जहाँ पे आपकी जो है वो चीज़ों में शफाफियत नहीं होगी, तो वहाँ पे बिल्कुल हमारा हक है कि हम उनके ऊपर सवाल करें और हम आपको बोले कि आप वजाहत करें। लेकिन अगर आप गायब होंगे, अगर आप कौमी सलामती की मीटिंग से गायब होंगे, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान पे हो, चाहे वो कश्मीर पे हो, चाहे वो अफगानिस्तान पे हो, चाहे वो भारत के किसी इशू पे हो, तो हम जरूर सवाल उठाएंगे कि इमरान खान अहमद नियाजी साहब, आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने में नाकाम हुए। क्या आपको ये हक रहता है कि आप वजीर आजम की कुर्सी पर बर्जमान रहे? अच्छा, ये आप ये तमाम चीज़ें सही हैं अपनी जगह। आप अपना ऑपोजिशन का किरदार अपना भरपूर अदा कर रहे हैं, सवालात उठाना, इल्ज़ाम लगाना, जो भी सूरत हाल वो है, वो ऑपोजिशन के किरदार में बखूबी सही बैठती है। दूसरी जानिब मैं ये जानना चाहूँगा, जिस तरह से पीपल्स पार्टी पहले कहती थी कि इस हुकूमत को घर भेजना है, इस हुकूमत को टाइम पूरा नहीं होने देना है, मगर अब ऐसा लगता है कि हुकूमत में जो पीटीआई बैठी है उसके लिए शायद ऑपोजिशन भी चाहती है कि अपना टाइम पूरा करके जाए, ताकि इनके जाने के बाद पता चल सके कि इन्होंने अपने 5 साल के अंदर क्या किया। तो अब ये देख सकते हैं कि पीपल्स पार्टी भी चाहती है कि ये अपना टाइम पूरा करें और शायद हर जगह से ये जीतते हुए भी दिखाई दें। देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो एक जमहूरी निज़ाम है वो चलता रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी हमेशा चेक रखेगी हर गलत पॉलिसी के ऊपर, और इस हुकूमत को गिराने के लिए अपोजिशन की जरूरत नहीं है। आपको ये तो पता लग गया कि हुकूमत के वादे झूठे, इसके दावे झूठे, इसका मंशूर झूठा, इसकी 1 करोड़ नौकरियां झूठी, इसके 50 लाख घर झूठे, इन्होंने जितना झूठ बोला है। और अभी आप ये देखें, इनकी काबीना इन्होंने कितने की रखनी थी और कितनी काबीना है। इन्होंने इलेक्शन वर्क नहीं लेकर आने से इन्होंने क्या किया? अभी कश्मीर में क्या कर रहे हैं? धमकियां दे दे के लोगों को जबरदस्ती शामिल करवा रहे हैं। तो जो इनके हालात हैं, इनका झूठ तो आश्कार हो गया ना अवाम के सामने। तो हम ये चाहते हैं कि जमहूरी निज़ाम मुस्तहकम हो। ये अवाम के लिए हम तमाम बातों को हाईलाइट करते हैं, और हम ये चाहते हैं जमहूरियत से, जमहूरी तौर तरीके से, मतलब जमहूरी तरीके से ये हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, ऑपोजिशन भी ये चाहती है। हम ये चाहते हैं कि ये हुकूमत जमहूरी तरीके से बाहर हो। हम ये चाहते हैं जमहूरी तरीके से बाहर हो जाए, मतलब वही पूरे 5 साल पूरे करे फिर। क्यों? बात ये है कि अब आपको पता है हमारा क्या नंबर है। हमने तो कहा था कि PMLN को कि इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मूव लानी चाहिए, पंजाब से भी लानी चाहिए, और एक दफ़ा ही हो जाता है तो उसके बाद सेंटर में भी लानी चाहिए। अभी आप बताएं ना कि मुद्रा की तादाद क्यों बढ़ रही है? आप बताएं ना कॉम्प्रोमाइज। तो इस दफा क्या प्लान है पीपल्स पार्टी का, कहाँ जा रही है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके? देखिए, बात ये है कि पीपल्स पार्टी के पास पूरा नंबर होगा तो जरूर। हम तो अभी PMLN से भी पूछ रहे हैं कि भाई आप बजट वाले दिन आपके 14 लोग क्यों कम थे? ठीक है ना? तो ये बात ये कि हम हकीकत पसंदी से बात कर रहे हैं। हमारे पास जो नंबर है, हाँ, हम ये नहीं करना चाहते कि जो है गैर जमहूरी तरीके से आप हुकूमतें। ठीक है, गैर जमहूरी तरीके से हुकूमत को नहीं बल्कि जमहूरी तरीके से हुकूमत को जाने का मौका देना चाहिए। बहुत शुक्रिया सेनेटर सहर कामरा साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आज़ाद कश्मीर का मामला अभी शायद कुछ गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। आज जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने जलसे के अंदर अपनी एंट्री दी और काफ़ी जोशीला उन्होंने खिताब किया, कुछ अखलाकियात से गिर के भी थोड़ी सी बात की, और नो डाउट उस पर भी नोटिस शायद इलेक्शन कमीशन लेता हुआ दिखाई दे। इसके साथ साथ जो उन्होंने पैसे देने की, तकसीम करने की जो वीडियो सामने आई है, उसके बाद उन पे नोटिस लिया गया। देखना है कि खान साहब इस पे क्या रिएक्ट देते हैं, क्योंकि उनका ही कहना है कि करप्शन ज़्यादा कोई भी शख्स उनकी पार्टी के अंदर या उनकी हुकूमत के अंदर नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन अपना किरदार बखूबी अदा करे आज़ाद कश्मीर के अंदर, ये भी बहुत बड़ा पॉइंट होगा इलेक्शन कमीशन का काम के हवाले से आज़ाद कश्मीर के अंदर फेयर ट्रायल होने के साथ साथ। और दूसरी जानिब बिलावल साहब वापस आएंगे, जिस तरह से भी बताया सहर साहबा ने कि इलेक्शन से पहले ही वापस आएंगे। अब देखना ये कि आज़ाद कश्मीर से वज़ीर आज़म कौन बनता है, सीट कौन लेके जाता है, यह आने वाला वक्त ही बताएगा। 25 जुलाई का दिन इस पे फिक्स है और उसी दिन पता चल सकेगा कि कौन आज़ाद कश्मीर की किस्मत अपने हाथ में लेगा। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।